अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने एंड तक देखना है। एंड में अपना अच्छा सा फीडबैक देके जाना है और मुझे बताना है आप कौन हैं और किधर से हैं। और मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो आज शेयर करूँगी इसे देख आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जो है आप लोगों ने बताना है कि जो है कौन कौन मेरी तरह जंगलों में रहता है। खैर जी, हम लोग जो है ना वो जंगलों के बीच हमारा घर है, इर्द गिर्द सारा जंगल है। जब हमने बाज़ार जाना होता है तो इन जंगलों के बीच में से वैन जो है वो गुज़रती है और हम जो है आंखें मैं तो बंद कर लेती हूँ। स्टार्ट में ऐसे ही होता, जब मेरी पहले शादी हुई थी तो मैं आंखें बंद कर लेती थी जब हमारी वैन जो है जंगलों के बीच में से गुज़रने लगती थी। मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब जो है अब कुछ जो है ना बंदा वहाँ पे रह के रूटीन का आदी हो जाता है। ये देखें, इतना ये कोई खौफनाक जंगल है। अक्सर यहाँ से रात को ना खौफनाक आवाज़ें भी आती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी डर भी जाते हैं। यहाँ पर ये जो पानी बारिश का खड़ा होता है ना, यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं उन्होंने कभी कभी लोग ना देखते हैं कि जंगली जानवर निकल के यहाँ पर पानी पीते हैं। जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आ जाती है, बड़े बड़े खौफनाक लोगों को जानवर यहाँ पे देखने को नज़र आते हैं। यहाँ पे कोई लकड़हारा जो है वो लकड़ियाँ काटता फिर रहा था और मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे खड़े होकर कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे जो है बहुत दफ़ा लोगों के साथ हादसा ऐसे हुए हैं कि मुझे आप लोगों को बताते हुए डर लगता है। और जो है हमें यहाँ से दिन में गुज़रते हुए डर लगता है। सोचें, रात को तो मैं कहती हूँ कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि यहाँ से कोई पैदल भी जा सकता है। तो यहाँ से अगर मतलब हमारे को बीमार हो जाए, गांव में कुछ हो जाए तो जाना होता है। 3 से 4 लोग जो है वो इकट्ठे मिल के जाते हैं। बाइक का सफ़र बहुत नामुमकिन है। वैसे कोई डर या खौफ जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो है जंगली जानवरों से लोगों को बहुत डर लगता है। काफ़ी दफ़ा लोगों की बाइक के आगे रात में आ जाते हैं जबकि लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। देखें, वो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, कोई आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हम वैन के इंतज़ार में खड़े हुए थे। बेटी बार बार उतर के नीचे जा रही थी तो बस मैं उसे डांट रही थी कि बेटा ऊपर आ जाओ, अब बार बार वहाँ मत जाओ। तो जो है बेटी भाग के ऊपर आ जाती थी और भाग के नीचे चली जाती थी। यहाँ पर जिन भूतों का साया और जंगली जानवरों के अलावा जिन भूत भी यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। और जो है जब हम छत पे चढ़ते हैं अपने घर की तो ये सामने हमें जो है ना ये जंगल नज़र आता है और देख के दिल इतना डरता है, खौफसदा हो जाते हैं हम। तो बस बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ जंगल में लाइट रात में जल रही होती है और बहुत गहरी लाइट होती है, तेज़ वाली, और अचानक से फिर बंद भी हो जाती है। इस तरह से भाई हम जंगलों के बीच रहते हैं, हमारी यही ज़िंदगी है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम जो है तरक्की कर सकें और हम जल्द अज जल्द यहाँ से जंगलों से निकल के शहर की तरफ रवाना हो सके, ताकि वहाँ पर जाकर हम अपने बच्चों की जो है वो पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें और अच्छी तालीम उनको दिलवा सकें। खैर जी, यहाँ पर एक जंगलों में घर भी है। पता नहीं लोग जो है वो ये रह कैसे लेते हैं। हम ज़रा गांव में हैं तो हम भी जंगल में, लेकिन हम एक बड़ा सा गांव है जंगलों के दरमियान में, वहाँ पे रहते हैं। ये जो घर है ये बिल्कुल अकेला है। खैर जी, यहाँ हम जो है वैन आई, वैन में बैठे शहर चले गए, वहाँ से शॉपिंग की, कुछ कैप्चर नहीं किया। जब आके वापस वैन में बैठे तो बेटियों ने मुझसे बोला कि मम्मा हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिला दें। मैंने कहा चलो जी। फिर मैंने समोसे घर वालों के लिए सबके लिए लिए थे और बेटियों से बोला आप अपने हिस्से के समोसे जो है ना यहाँ पर बैठ के खा लो और घर वालों के लिए जो है लेके जाने हैं वो ले जाते हैं, वो खुद ही घर में खा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है हम वैन से उतरे, वैन के से उतर करना हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। जंगल क्रॉस करके हम जो है ज़मीनों खेतों वाली साइड पे आ चुके थे। हस्बैंड को मैंने कॉल की थी कि हमें ले जाएं, लेकिन शायद वो सो रहे थे, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो बस मैंने फिर बेटियों को लिया और हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल हम कितना को चल लेते, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। आपको पता है कि आजकल हालात जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं।
बस बेटियां चलते चलते थक गई तो हम खड़े हो गए थे ज़रा, तो जो है ना फिर इतने में अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड भी आते दिखाई दिए और बच्चियों ने, और मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है हस्बैंड आ चुके हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और जो है डर भी बहुत लग रहा था। खैर जी, जैसे मैं घर आई ना तो अल्लाह की देन माशाल्लाह से हमसायों को घर से जो है ना वो बिरयानी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें जी बिरयानी खा लेते हैं। भूख भी मुझे बहुत लगी हुई थी। समोसा मेरा बेटियों ने खा लिया था लेकिन मेरा खाने को ना बिल्कुल भी दिल नहीं किया था। मुझे थोड़ा ना मैदे का प्रॉब्लम है, तो मैं इस तरह की फ्राई चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। चावल भी ठीक नहीं है मैदे के लिए, लेकिन ये कहाँ हम छोड़ते हैं। खैर जी, उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई मशीन। मैंने कपड़े सिलाई करना जो है ना वो शुरू कर दिए थे। मैंने कहा चलें मैं जो है ना कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं पूरी छुट्टियां गुजर गई, बच्चों को लेके कहीं भी नहीं गई, तो बस मैं इसीलिए कपड़े लेके आई हूँ। मैंने कहा चले मैं अपने कपड़े और बच्चियों की ना सिलाई कर लूँ करके, तो हम 1-2 दिन के लिए ना मैं इनको नानों के घर ले जाती हूँ। वहाँ पे रह के हम वापस आएंगे तो बच्चियाँ अपना जो है ना होमवर्क डन कर लेंगी, समर पैक। तो इसलिए मैं ना बच्चों के साथ, बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको लेके कहीं जाना जो है ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। कहीं जाने से मुझे बहुत उलझन होती है, सारी चीज़ें उठाओ। फिर जाना भी मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है, क्योंकि मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता, इसलिए फिर मुझे जल्दी ना घर आना पड़ता है वापस। तो जो है ना इस वजह से मैं कहीं जाने से ना बहुत घबराती हूँ कि बंदा क्या भागा भागा जाए और भागा भागा वापस आ जाए। मेरी अम्मी की भी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि बच्चों को कहीं भी नहीं तुम लेके गई, लेके आ जाओ, चलो 2 दिन के लिए आ जाओ। मैंने अम्मी से बोला था कि अम्मी आप आ जाए। अम्मी कहती नहीं बेटा, मैं अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती, यहाँ पे सारी बहनें हैं और तुम सबसे मिल भी लोगे, तुम खुद आ जाओ और घर से थोड़ा निकलो तो बंदा ना थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है। मेरी अम्मी को मेरी ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर से नहीं निकलती, तो वो कहती रहती हैं कि तुम जो है बच्चों को लेके ना बस घर पे बैठी रहती हो। खैर जी, इसके साथ ही जो है ना मेरी आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, हमें अपना अच्छा सा फीडबैक दे के जाना है। आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो जंगल की शेयर करना मुझे आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं था। कभी कभार ना मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपनी सारी जो है ना यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह की जगह पे रहती हूँ, हम किस तरह के कहाँ से हैं। मुझे जो मेरी बहनें जानती हैं वो मुझे कहती है, बहुत दफ़ा उन्होंने बोला है कि अपना जो है ना आप जहाँ पे रहती हो ज़रूर शेयर करो कि तुम जंगलों में तुम्हारा गांव है, लेकिन मैं जो है ना नहीं शेयर करती थी। आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है और जो है मेरी जो है ना मुझे सपोर्ट करते रहना है और जो है वीडियोस को देखते रहना है, एंड में अच्छा सा फीडबैक देके जाना है। लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन एंड अल्लाह हाफिज़।